Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn and understand 6th standard mathematics chapter number 17 geometrical constructions. ज्यामिति निर्माण में आज हम प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन एल, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल एट द पॉइंट पी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ अ लाइन पी, एक रेखा एल खींचिए। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन, और इस रेखा पर कोई भी बिंदु P लीजिए। एक रेखा खींचना है, उस पर P बिंदु लेना है। देन यूजिंग अ सेट स्क्वायर, और वहाँ पर सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L एट द पॉइंट P, और बिंदु P पर एक रेखा L के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और उसको एल नाम देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ये रेखा खींची, लाइन खींची और उसको हमने एल नाम दिया। और यहाँ पर इसी रेखा पर आपको कोई भी जगह एक बिंदु लेना है, उसका नाम पी रखना है। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और उसको पी नाम दिया। अब स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से एक सेट स्क्वायर लेना है और उसको इस एल लाइन पे इस तरीके से रखना है कि जो P बिंदु है वहाँ पर ये जो शीर्ष है वहाँ पर पड़े, और ये जो लाइन है L वाली लाइन है वहाँ से आपको एक लाइन खींचना है। और इस तरीके से यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे, उसको हम यहाँ पर Q नाम देंगे। इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। देन आंसर में हम लिखेंगे लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन एल, रेखा पी क्यू एल पर बिंदु P पर लंबवत है। यहाँ पर देखिए रेखा पी क्यू, लाइन पी क्यू बिंदु P पर, और ये जो L है इस रेखा में लंबवत है। अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ लाइन ए बी यूजिंग अ कंपास, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट द पॉइंट बी। एक रेखा ए बी खींचिए यूजिंग अ कंपास, और कंपास का उपयोग करके बिंदु बी पर परपेंडिकुलर ए बी एक रेखा खींचिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम रेखा ए बी खींचेंगे, देन कंपास का यूज़ करके बिंदु बी पर ए बी के लंबवत एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट एक रेखा ए बी खींचना है, तो ये एक लाइन है ए बी, इसको हमने खींचा और यहाँ पर ए नाम दिया और यहाँ पर बी नाम दिया। यह फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप में आपको कंपास के जो नोक है उसको बिंदु बी पर रखें और बिंदु के बी के दोनों ओर 2 चाप खींचे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, और ये बराबर दूरी पर आपको लेना है। यहाँ पे ये M और हमने यहाँ पर N नाम दे दिया सेकंड को। देन अब ये जो M बिंदु है इस पर कंपास की नोक रखें और आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी तक आपको यहाँ पर लेना है उसका माप को, और इस तरीके से आपको काटना है। देन उसी तरीके से बिंदु N पर कंपास की नोक को रखना है और आधे से ज़्यादा दूरी मतलब यहाँ तक आपको लेना है और यहाँ पर एक चाप काटना है। अब ये जो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक बिंदु C लेना है और ये बिंदु से आपको बिंदु B को मिला लेना है। तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन BC, यानी ये जो लाइन है BC परपेंडिकुलर लाइन AB, लाइन AB में परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट B, और पॉइंट B पर है। अब हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे।
draw line CD, take any point M on the line. Using a protractor, draw a line perpendicular to line CD at the point M. रेखा CD खींचिए और रेखा पर कोई बिंदु M लीजिए और प्रोटेक्टर की हेल्प से बिंदु M पर लाइन CD के CD है उसके लंबवत एक रेखा खींचिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन खींचेंगे और उसको हम CD नाम देंगे। तो यहाँ पर बिंदु C और यहाँ पर बिंदु D, और इसी रेखा पर कहीं पर भी इस तरफ या फिर इस तरफ कहीं पर भी आप एक बिंदु लीजिए, उसको M नाम दीजिए। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और उसको M नाम दिया। अब M से होकर लंबवत एक रेखा खींचने के लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ करना है। तो प्रोटेक्टर की यहाँ पर बिंदु को लीजिए और एक रेखा ऊपर की ओर खींचिए और प्रोटेक्टर के बिंदु पर यहाँ पर रखिए और जहाँ पर 90 डिग्री आता है वहाँ पर एक निशान लगा दीजिए और उस बिंदु को हम N नाम देंगे। अब बिंदु M और N को हम मिला लेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं रेखा M और N CD पर लंबवत है, किसके? M के। देन आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लाइन MN परपेंडिकुलर लाइन CD। रेखा MN रेखा CD के बिंदु M पर लंबवत है। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन A, टेक पॉइंट P anywhere outside the line using a set square. Draw a line PQ perpendicular to line A. एक रेखा L खींचिए और रेखा के बाहर कहीं भी बिंदु P लीजिए और उस पर एक सेट स्क्वायर का यूज़ करके रेखा L पर PQ परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रेखा L खींचना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा L खींचा और इस रेखा पर कहीं पर भी इसके बाहर आपको एक बिंदु Q लेना है। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु Q लिया स्टूडेंट्स। देन आपको सेट स्क्वायर रखना है, जैसे पहले हमने रखा था यहाँ पर सेट स्क्वायर, और वहाँ से आपको रखना है और एक लाइन खींचना है और ये L के ऊपर ही खींचना है। तो फिर वहाँ से एक लाइन खींचेंगे और उसको हम P नाम देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन PQ परपेंडिकुलर लाइन L। Example 2, draw line AB, take point M anywhere outside the line using a compass and ruler. Draw a line MN perpendicular to line AB. AB एक रेखा खींचिए और रेखा के बाहर कहीं भी एक बिंदु M लीजिए। देन यूजिंग अ कंपास एंड रूलर, और कंपास और रूलर का यूज़ करके रेखा AB पर परपेंडिकुलर रेखा MN खींचिए। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रेखा AB खींचा, लाइन AB हमने खींचा और वहाँ पर नाम दे दिया A और B। अब इस रेखा के बाहर कहीं पर भी आपको एक बिंदु लेना है, उसका नाम M रखना है। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, उसका नाम M रखा। फिर इसके बाद आपको ये जो बिंदु M है उस पर कंपास की नोक रखकर किसी थोड़ी सी दूरी पर आपको एक चाप काटना है। उसमें बिंदु लाइन AB पर एक चाप काटना है, एक आर्क। तो हम यहाँ से एक आर्क काटते हैं। देन बिंदु M से आपको बिंदु AB पर एक और चाप काटना है इस तरीके से। उसको हम फर्स्ट वाले को हम P नाम देंगे। देन सेकंड जो आर्क हमने काटा है चाप, उसको हम Q नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स कंपास है उसकी नोक यहाँ पर रखेंगे बिंदु P पर, और वहाँ से इसको जो
ये जो आपका जो नाम है ये यहाँ से आधा से अधिक, थोड़ा सा ज़्यादा, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे और लाइन ए बी के नीचे साइड एक चाप काटेंगे, एक आर्क काटेंगे। इसी तरीके से बिंदु P पर कंपास रखेंगे और यहाँ से आधा से अधिक आपको यहाँ तक लेना है। जैसे कि ये आधा है तो यहाँ तक लेना है और यहाँ पर कंपास रखकर सेकंड आर्क हम यहाँ पर काटेंगे बिंदु ए, अपनी जो लाइन ए बी है उसके नीचे की तरफ। और ये जो हमने चाप काटा यानी आर्क काटा उसको हम एन नाम देंगे। अब हम ये जो बिंदु एम है और यहाँ पर आर्क जो काटा जिसको हमने एन नाम दिया, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। अब हमको यहाँ पर रेखा एम और एन पी क्यू पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत यहाँ पर है। तो रेखा ये जो एम एन है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं लाइन एम एन परपेंडिकुलर लाइन ए बी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन एम एन परपेंडिकुलर लाइन ए बी। इस तरीके से अब हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर bisects it using a compass and ruler। 5.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ए बी खींचना है और उसमें रूलर का यूज़ करके और कंपास का यूज़ करके इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करना है, बाइसेक्ट करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर का एक लंबाई का एक सेगमेंट खींचेंगे। तो यहाँ पर एक सेगमेंट ए बी हम खींचेंगे जो 5.5 सेंटीमीटर का लंबाई का होना चाहिए। देन सेकंड हम कंपास है, देन नेक्स्ट स्टेप है आप स्टूडेंट्स हमारा कंपास को बिंदु ए पर रखेंगे और आधे से अधिक हम उसकी लंबाई लेंगे और एक आर्क काटेंगे। यहाँ पर एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और उसी तरीके से हम कंपास को उसकी जो बिंदु है बी पर रखेंगे नोक को, और ऊपर की तरफ इसको हम लेंगे आधा से अधिक और ऊपर की तरफ एक आर्क काटेंगे और नीचे की तरफ भी एक आर्क काटेंगे। अब कंपास की जो नोक है उसको हम हटा लेंगे और जहाँ पर हमने ये आर्क काटा है यहाँ पर ये ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, तो हम ये जो दोनों बिंदु है उसको हम एम नाम देंगे और जो नीचे वाले बिंदु है उसको हम एन नाम देंगे, और ये जो दोनों बिंदु है उसको हम एक रेखा से मिला लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं लाइन एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। रेखा एम और एन सेगमेंट ए बी का लंबवत समद्विभाजक है, मतलब इसको बराबर भागों में बांटता है। एग्जाम्पल 4, टेक अ पॉइंट R on line XY. Draw a line perpendicular to XY 8R using a set square. रेखा XY पर स्थित एक बिंदु R लीजिए और एक सेट स्क्वायर का यूज़ करके उस R पर XY के लंबवत एक रेखा खींचिए। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक रेखा खींचना है स्टूडेंट्स, एक लाइन जिसे हम x और y नाम देंगे। इस तरीके से यहाँ पर बिंदु x और ये बिंदु y, और यहाँ पर इस रेखा में कहीं पर भी आपको एक बिंदु लेना है जिसे हम r नाम देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर r। अब यहाँ पर हम एक सेट स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स और वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और वहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन को हम t नाम देंगे, और ये जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन पर यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बिंदु दिया तो उसको हमने एक लाइन खींचा जिसे हमने टी और आर नाम दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर लगाना है।
देन अब इसे हम लिख सकते हैं लाइन टी आर, ये जो टी आर है परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई। तो जो रेखा टी आर है वो रेखा एक्स वाई पर बिंदु आर पर लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। लाइन टी आर परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।